नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। मधुबनी से खबर आ रही है। जी हां, राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुजीत कुमार पासवान का नामांकन सह आशीर्वाद आज ठाठी प्रखंड स्थित संस्कृत महाविद्यालय महरेल परिसर में आयोजित की गई है। सभा को संबोधित करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के 4 पिलर युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की परिकल्पना को पूरा करने के लिए सुजीत पासवान को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने अपने संबोधन में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की बात कही है। वहीं हरियाणा में उद्योग मंत्री ने अगले 5 वर्षों में औद्योगिक क्रांति लाकर बिहार से पलायन की समस्या को दूर करने का संकल्प दोहराया है। आपको बता दें, सुजीत पासवान ने हाथ जोड़कर अपार समर्थन मांगा है। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट। गोपालगंज से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के कविलाशपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही साथ आपको बता दें, गैस रिपेयरिंग का काम करने वाले संतोष प्रसाद के घर पर छापेमारी हुई है और पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक नकदी और कई महत्वपूर्ण कागजात जो हैं वो जब्त किए हैं। बता दें आपको, हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। वहीं थावे थाना अध्यक्ष वरुण कुमार झा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी शामिल रही है। आपको बता दें, पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद नकदी कई बक्सों में रखी हुई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए। इस कार्रवाई के बाद कविलाशपुर गांव में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक साधारण गैस रिपेयरिंग के घर से, जी हाँ, रिपेयरिंग मैन के घर से इतनी बड़ी राशि आखिरकार मिली कैसे। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस इन दिनों पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। गोपालगंज से शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपको खबर दिखा रहे हैं शिवहर से। जी हां, बुलेटिन में जहां बेलसंड विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक जोश और जनउमंग का साक्षी बना, जब बिहार गठबंधन से जनशक्ति जनता दल के लोकप्रिय उम्मीदवार विकास कृष्ण कवि ने बेलसंड अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के क्षणों में चारों दिशाओं से उमड़ी भीड़ ने पूरे अनुमंडल मैदान को जनसैलाब में बदल दिया। समर्थकों की बात करें तो समर्थकों ने विकास कृष्ण कवि जिंदाबाद और बिहार गठबंधन जिंदाबाद के नारों से धरती को गुंजा दिया। जनता के चेहरे पर उम्मीद और चमक और युवाओं में क्रांति का जोश साफ दिख रहा था। भीड़ पे हर तरफ एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, अब की बार बदलाव का संकल्प। बेलसंड के बेटा विकास के संग। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। और बेलसंड के जनता से सबसे पहले तो हम कहेंगे कि चचा चाची भाई बहन सब लोग जाग जा। अब समय आ गया है बेलसंड के बाहरी को झाड़ू मार के भगाने का और अपना बेटा को बेलसंड का नेता बनाने का, जे बेलसंड का नेतृत्व देने का। और आप सबसे हम कहना चाहते हैं कि बेलसंड की जनता यह जानती है कि विकास कुमार बेलसंड का पहला नेता है जो 3 साल तक मेहनत संघर्ष करके काम करके बिहार के पेंशनधारियों का पेंशन 400 से 1100 करवाया है। उसके बाद मजदूरी मांगने बेलसंड में आया और बिहार में जा रहा है। और बेलसंड के जनता से भागलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां भागलपुर विधानसभा चुनाव का माहौल चरम पर है। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन से पहले उन्होंने नगर भ्रमण यात्रा निकाली, जिसमें महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए हैं। पूरे रास्ते में कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से माहौल को गूंजता हुआ मिला है। जी आपको बता दें, सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से अजीत शर्मा का जोरदार स्वागत किया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर की जनता ने लगातार 3 बार मुझे ये अपना प्रतिनिधित्व चुना है। ये जनता का प्यार और भरोसा ही है जो मुझे सेवा के लिए प्रेरित करता है। इस बार भी जनता का समर्थन हमारे साथ है और उनके विश्वास पर फिर से मैं खरा उतरूंगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अरे भाई, जनता की ताकत पर नॉमिनेशन करते हैं, जनता की ताकत पर जीतते हैं और 3 बार से जनता मुझे जिता रही है और हमने विकास का काम भागलपुर में किया है। जनता सब देख रही है। आपको ये नामांकन जनता की शक्ति पर किया है और आपको बता दें, जो हमने विकास किया है, जो जनता की आवाज विधानसभा में पुरजोर तरीके से ईमानदारी से उठाया है,
इस बार भी जनता मुझे इस पर भरोसा करेगी और फिर से हमारी सरकार बनेगी, उनका विकास होगा। चाहे 2500 रुपये महीना माँ बहनों को देने की बात हो, चाहे 2 लाख रुपए उद्योग के लिए देने की बात हो, जो पलायन करके बाहर चले गए हैं काम करने के लिए, सरकार बनेगी उनको रोजगार देने के लिए फैक्ट्रियां खोलूंगा और फैक्ट्रियां खोल कर उनको रोजगार देंगे। बगहा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज दिनांक 17/10/2025 को, जी हां, दिनांक 17/10/2025 को बगहा में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक जो है उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी बेतिया क्षेत्र सुरेश सुब्रमण्यम और बगहा के पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त नेतृत्व में संपन्न हुई है। बैठक में पैसिफिक सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा, 21वीं सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट तपेश्वर संबंधित राउत, एसएसबी के अन्य पदाधिकारी तथा बगहा जिला के सभी पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना रहा। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर सघन गश्ती, वाहन चेकिंग और एरिया डोमिनेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा कर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बेतिया से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां धनतेरस के त्योहार को लेकर 18 अक्टूबर को मझौलिया प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान मझौलिया का जेडी होम शॉपिंग मॉल ग्राहकों की पहली पसंद बना। मॉल में एक ही छत के नीचे शर्टिंग से लेकर वर्तमान बर्तन और रोजमर्रा की सभी वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण सर्वाधिक भीड़ यहां देखने को मिली है। बता दें आपको, जहां मॉल के प्रोपराइटर राजकिशोर प्रसाद जायसवाल ने बताया है कि ये दाम प्रतिष्ठान का है। जी हाँ, एक दाम का प्रतिष्ठान है जहां जीएसटी में कमी के चलते ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की है। उन्होंने कहा है कि ग्राहकों की सेवा उनके लिए सर्वोपरि है। धनतेरस के अवसर पर बर्तन, झाड़ू, ज्वेलरी, शूटिंग, शर्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रिकॉर्ड जो है वो उसकी बिक्री हुई है। बता दें आपको, इधर बेतिया का शराफा बाजार भी दिन भर गुलजार रहा है। प्रखंड के मझौलिया, सरिसवा बाजार, रामनगर, बनकट, पासवान चौक, बखरिया और लाल सरैया में खरीदारों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही है। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने खरीद पर आकर्षण उपहार भी प्रदान किए। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारी पैमाने पर धनतेरस को लेकर गिरनियाँ जैसे जैसे शाम हो रही है बाहर निकलती जा रही हैं और जेडी होम की तरफ लोगों का काफ़ी आकर्षण देखने को मिल रहा है। बेतिया पश्चिम चंपारण से न्यूज़ 21 के लिए सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं मधुबनी से, जहां आपको बता दें मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर मनरेगा रोजगार सहायक की गोली मारकर हत्या किए जाने की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। ये वारदात 18 अक्टूबर 2025 को देर रात नगर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में हुई है। बताया आपको कि सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायल को सदर अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान मोहम्मद रियाज के रूप में हुई है, जो मधवापुर ब्लॉक में मनरेगा रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थे और बीते 2 वर्षों से निलंबित थे। वह रात्रि में बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। एसपी योगेंद्र कुमार ने एक्शन लेते हुए रात्रि गश्ती प्रभावी ढंग से नहीं करने के आरोप में गश्ती पदाधिकारी पीटीसी मृत्युंजय कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया है। प्रथम दृष्टया से यह मामला आपसी रंजिश के तहत की गई हत्या का प्रतीत होता है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। कल रात में टाउन थाना अंतर्गत एक मर्डर की घटना हम लोग को रिपोर्ट हुई थी। इसमें रात में करीब 12 बजे 11:30 के आसपास में टाउन थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रियाज है, ये मोटरसाइकिल से अपने घर की ओर जा रहे थे। महावीर कॉलोनी जो है वहाँ से गुजर रहे थे और किसी ने इनका पीछा करते हुए इनके पास में आके कनपट्टी के पास बंदूक सटा के गोली मार दी। एक गोली लगी है और ये मोटरसाइकिल सहित वहीं पे गिर पड़े। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, तो तुरंत पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे। टाउन थाना से तुरंत इनको सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ जाने पे पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके पास एक बैग था जिसमें फाइलें थी, वो भी पुलिस को मिल गया है। मोटरसाइकिल भी वहाँ सही सलामत थी और परिजनों से जो बातचीत हुई है उसमें यह पता चला है कि ये लूट या छिनताई का मामला कहीं से भी नहीं है। जब हम लोग ने इसकी जांच शुरू की तो सबसे पहले हमने इनके पिताजी से, इनकी पत्नी से और इनके घर के जो लोग हैं जो कि बासोपट्टी थाना के रहने वाले हैं, सभी से बुला के बातचीत की। और मैं भी कल रात को घटनास्थल पे और सदर अस्पताल पे हमारे एसडीपीओ सदर, टाउन एसएचओ सभी अधिकारी वहाँ पहुंचे थे। काफ़ी गहनता से हम लोग ने इसमें छानबीन की है, तो ये पता चला है कि ये जो मृतक है
ये मधुआपुर ब्लॉक में मनरेगा के रोजगार सहायक के पद पे काम करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से ये निलंबित थे और इन पे FIR भी दर्ज हुई थी 2 साल पहले, जिसमें ये बेल पे हैं। और जो ये सस्पेंशन हुआ था इनका, इस सिलसिले में पटना में इनकी सुनवाई वगैरह भी चलती रहती थी। शिवहर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बेलसंड विधानसभा प्रत्याशी अमित कुमार राणू ने आज एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के उपरांत समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और एनडीए गठबंधन जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें, जहां मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अमित कुमार राणू ने कहा है कि अब राजनीति की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर होगी, क्योंकि पूर्व के नेता अब वृद्ध हो चुके हैं। उन्होंने मतदाताओं से जाति पार्टी से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि मैं युवा हूं, आपका भाई, आपका बेटा आशीर्वाद मांग रहा है। राणू ने बेलसंड के विकास का संकल्प लेते हुए कहा है कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जो दुर्गति की है उससे निकालकर वह बेलसंड का बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। उन्होंने कहा है, मैं युवा हूं, मुझ पर भरोसा करिए। इस पर शिवहर लोजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे, जदयू जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। शिवहर से संजीत कुमार की रिपोर्ट। पार्टी से नामांकन दिए हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास से एनडीए समर्पित नामांकन भरे हैं और हम उन्हीं एनडीए के प्रत्याशी हैं। आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा है बेलसंड, जो पिछले बहुत वर्षों में यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों ने जो बेलसंड का जो दुर्गति किया है, उस दुर्गति से बेलसंड को निकाल के और बेलसंड को भी पुनः बाकी और सब विधानसभा की अपेक्षा नंबर 1 बिहार में बनाने का मेरा विजन है। बेलसंड से बड़े बड़े दिग्गज फ्लोर में थे, लेकिन आप ही पे पार्टी भरोसा क्यों जाता है? देखिए, हम युवा हैं और ये समय है जो थक चुके हैं, जिनको 10 साल 15 साल मौका मिला है, अब उस 10 साल 15 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? ये देश युवाओं का देश है और जरूरी है युवाओं को इस देश की राजनीति में उतर के और इस देश की राजनीति को सही जगह पे लाना, और जो थके लोग हैं उनको आराम करके युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए। भागलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें भागलपुर विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और पुत्र अजीत शाश्वत चौबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला अंतिम क्षणों में बदल दिया है। जी आपको बता दें, भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने की घोषणा की थी और आज वो अपने समर्थकों के भारी हुजूम के साथ नामांकन दाखिल करने समाहरणालय भी पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए अजीत शाश्वत चौबे ने इस अप्रत्याशित यू टर्न का कारण अपने पिता का निर्देश बताया। उन्होंने कहा है कि उनके पिता अश्विनी चौबे ने उन्हें फोन पर स्पष्ट निर्देश दिया है, तुम बीजेपी में ही हो और बीजेपी में ही रहोगे। पिता के इस आदेश को सर्वोपरि मानते हुए अजीत ने चुनाव मैदान से हटने का फैसला लिया। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वेदना को प्रकट करते करते बहुत भाव विभल हो गया हूँ। आज भागलपुर में ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बागी नहीं हो सकता, वो कभी भी अपने समाज से, अपने दल से, अपने राष्ट्र से कभी भी वो संधि विच्छेद नहीं कर सकता है। वो हमेशा जोड़ने का काम करता है। मैं एक कार्यकर्ता की भांति बहुत वेदना लिए हुए और आप सबों के सामने क्षमा मांगते हुए, मैं तो जनता के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन करने आया था, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो अधिकार मुझ पर है, उनका जो मेरे ऊपर अधिकार रहा है, और आज मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने मुझसे अभी मैं पिछले 3 दिनों से संपर्क में नहीं, अभी उनका संपर्क हुआ है और शीर्ष नेतृत्व का ये मुझसे डायरेक्ट कहना हुआ कि आप अपने दल में हो और आप अपने दल के साथ भागलपुर के जीत के लिए यश की प्राप्ति करो। हमारे पिताजी की बातों को, जिन्होंने यहाँ 25 वर्ष तक सेवा किया है, भागलपुर के जीवंत बनाने के लिए, भागलपुर को आगे बढ़ाने के लिए और भागलपुर को विश्व कीर्ति फैलाने के लिए मैं उन्हें नमन करते हुए और यहाँ पर नॉमिनेशन करने आया था। खबर देख रहे हैं भागलपुर से। धनतेरस पर्व के मौके पर इस साल भागलपुर के बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ रौनक देखने को मिल रही है। शुभ खरीदारी के इस दिन
की बात करें तो गहनों, बर्तनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं में विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी को लेकर भारी उत्साह देखा गया है। शहर के मुख्य सा मार्केट समेत सभी प्रमुख बाजारों में उत्सव का माहौल। सोने चांदी के साथ ही बर्तनों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और नए वाहनों की दुकानों पर भी ग्राहकों का तांता लग रहा है। बाजार की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए बाइक, स्कूटी, टोटो और ऑटो के शोरूम को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बता दें, दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि इस बार बिक्री पिछले वर्ष से तुलना में काफी बेहतर रहेगी, जिससे व्यापार जगत में नई ऊर्जा का संचार होगा और हुआ है। बाजारों में अप्रत्यक्ष रूप से भीड़ के मद्देनजर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। शुभ मुहूर्त पर खरीदारी के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। भागलपुर से आलोक वर्मा के साथ राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर में आज धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह सज गया है। जो लोग हैं यहाँ पर लगातार धनतेरस को लेकर बर्तन दुकानों में भीड़ है और खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरें, जो आप देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं लोगों की, वो लगातार बर्तन खरीद रहे हैं लोग। धनतेरस में ऐसे शुभ माना जाता है कोई भी बर्तन खरीदना या सोना चांदी तमाम चीजें। लोग जो आज का रस्म है, जो संस्कृति है कि धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं लोग, तो इसको लेकर बाजार माहौल बना हुआ है। हम सीधे बात करते हैं कुछ लोगों से, आइए जानते हैं। आप बोलिएगा। क्या मतलब कैसा बाजार है बताइए। कैसा आपको? बहुत बढ़िया बाजार है, बहुत बढ़िया बाजार है। सुबह से खरीदारी, सुबह से खरीदारी। इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए। बहुत अच्छा मार्केट है आज, बाजार में बहुत रौनक है, भीड़ है आज। रौनक है। अब तक जो है बर्तन है, किस तरह की बर्तन की ज्यादा डिमांड रही है? यही जो आता है थरिया लोटा वगैरह जो भी आता है, स्टील के, पीतल के भी सोचते हैं लोग। सुबह से लगातार ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं बहुत अच्छा, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छा बना रखा है ये सरकार। कुल मिलाकर जो बाजार भागलपुर का ये बाजार पूरी तरह से अभी भीड़ से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह लोगों में ये उत्साह है धनतेरस को लेकर, खरीदारी को लेकर, लगातार लोग खरीद रहे हैं। वहीं यातायात व्यवस्था भी भागलपुर की सुदृढ़ है। ट्रैफिक व्यवस्था एसएसपी के निर्देश पर सुदृढ़ की गई है, जिससे यहाँ जाम की समस्या न लगे। आलोक वर्मा, न्यूज़ 21 भागलपुर। भागलपुर से खबर देख रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी मिथुन यादव ने आज नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में जबरदस्त उत्साह माहौल रहा है। मिथुन यादव के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की गई है। मिथुन यादव जिंदाबाद और एनडीए की जीत तय है जैसे नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद मिथुन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार नाथनगर विधानसभा में एनडीए की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया है कि वे इलाके के विकास और युवाओं के लिए रोजगार का सृजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। आज आपने नामांकन किया है, क्या जनता को क्या बोलना चाहेंगे? पहले आप देखिए, मैं इस नाथनगर प्रखंड का मैं बेटा हूँ और मैंने हर घर जा कर के पहले भी मैंने सबका आशीर्वाद लिया और सबका काम और विकास किया। जो भी मैंने किया सबके हित के लिए किया और इसी उम्मीद और आशा से आज मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा हमको सेवा करने का मौका मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नाथनगर के विकास को लेकर क्या है मास्टर प्लान आपका? वैसे क्या सोचे हैं आप? देखिए, प्लान तो बहुत सारी है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो हमने जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में जितना काम किया उसके लिए हमें बहुत आशीर्वाद और सराहनीय मिल रहा है। और वैसे क्या प्लान है, अभी तो मैंने जिला परिषद अध्यक्ष मैं मात्र 1 साल में ही जितना किया उससे कई गुना ज्यादा मुझे करने की इच्छा है और मैं ये संकल्प लिया हूँ कि मैं एक ऐसा कार्य करूंगा कि मैं नहीं रहूं फिर भी मेरी चर्चाएं समाज में होती रहे। यानी कि नाथनगर विधानसभा कहीं न कहीं इस बार मजबूत दिखेगा। बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे, ये हमको ईश्वर से लगता है कि हम लोग। पश्चिमी चंपारण से खबर देख रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा 2 के कैलाश नगर में करीब 20,000 गरीब परिवारों ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमीन का पट्टा नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। इन परिवारों
ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द उस सरकारी ज़मीन का पट्टा दिया जाए जिस पर वे पिछले 35 साल से अधिक समय से घर बनाकर रह रहे हैं। दरअसल ये लोग वो किसान हैं जिनके घर ज़मीन बहुत पहले ही डंडक नदी की बाढ़ में बह गए थे। किस्मत के मारे इन लोगों ने कैलाश नगर में सरकारी ज़मीन पर घर बना लिया। हैरत की बात यह है कि अब 35 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, घरों में बिजली है और ये लोग नियमित रूप से मतदान भी करते हैं, लेकिन इनके पास अपनी ज़मीन का कोई कानूनी दस्तावेज पट्टा नहीं है। अब देखना होगा कि कैलाश नगर के लोग ये आंदोलन कब तक जारी रखते हैं और सरकार इन पर क्या निर्णय लेती है। पश्चिमी चंपारण से बगा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बगा मधुबनी से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें मधुबनी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में आज मिथिला चित्रकला संस्था के सभागार में युवा मतदाताओं विशेषकर पहली बार मतदान करने वाली महिला मतदाताओं के साथ एक प्रेरक जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। डीएम आनंद शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी है, उसी की असली ताकत है। 11 नवंबर को हर हाल में मतदान करें। सोशल मीडिया के माध्यम से इस जागरूकता अभियान को एक जन आंदोलन में बदले। उन्होंने कहा है कि युवा ही शक्ति है, वो शक्ति जो 100% मतदान को लक्ष्य को सहज संभव बना सकते हैं। इस अवसर पर एसएसपी जयनगर के कमांडेंट जीएस भंडारी, पद्मश्री बहुआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी और युवा आइकॉन शिवम पासवान सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे हैं। एसएसपी कमांडेंट जीएस भंडारी ने मतदान को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर बताया है। वहीं पद्मश्री बहुआ देवी और दुलारी देवी ने युवाओं को लोकतंत्र को सशक्त बनाने की अपील की है। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां मधुबनी जिले के विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जहां शनिवार को कई प्रमुख प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें जहां बिस्पी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ ने नामांकन किया है। बिस्पी से ही बीजेपी प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचोल ने भी नामांकन दाखिल किया है। मधुबनी विधानसभा से एनडीए गठबंधन के तहत आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी माधव आनंद ने नामांकन भरा है। वहीं बेनीपट्टी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी विनोद नारायण झा ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नलिनी रंजन उर्फ रूपम झा ने भी बेनीपट्टी से नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा जनशक्ति जनता दल पार्टी से अवध किशोर झा ने भी नामांकन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। शेखपुरा से खबर देख रहे, पहले चरण में मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में मौजूद विधायक सुदर्शन कुमार, जिन्हें जदयू द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा उन्होंने किया है। विधायक सुदर्शन कुमार के जनसंपर्क अभियान में भारी संख्या में लोगों का जुटना और उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिलना दिख रहा है। बता दें आपको, पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने से ग्रामीणों में भारी रोष है और इस बार उन्हें निर्दलीय ही जीत दिलाने को लेकर लोग खासा उत्साह दिखा रहे हैं। गांव-गांव सांसद स्वर्गीय राजू सिंह के जयकारे गूंज रहे हैं, जो लोगों के अपार समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी सुदर्शन कुमार काफी खुश हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। क्या स्थिति रहेगा ये तो आप लोगों को कल ही पता चल गया होगा, किसके साथ जनता है और इस बार क्या होगा। इस बताने की बात नहीं है, दिखा दिया है बरबीघा का जनता कल ही आप सबको, क्या समझे। और सुदर्शन भैया को हराने वाला अभी बरबीघा में नहीं कोई आया है, क्योंकि जनता के बीच में इन्होंने इतना काम किए हैं कि जनता इनसे रूबरू है, क्या समझे। जनता जो काम करता है उसके साथ रहता है। और एगो आ गया है बाहर से आदमी, अरे बाहर से आदमी कम से कम ही हथियामा के हैं। बरबीघा की जनता जब मन करता है भैया ये चीज़ हो रहा, ठीक है, ये देख लीजिए, उसको देख लेते हैं, सारा सिस्टम एकदम तैयार रखते हैं। सुदर्शन जी आए तो सुदर्शन जी जीत के जाएंगे। अरे नीतीश जी टिकट नहीं दे दिए उन लोग को, सुदर्शन जी को टिकट नहीं दिए, बड़ी बढ़िया बात है। वोट कहाँ से देंगे, वोट तो हम देते हैं, हम देंगे, जनता देगा, हैं? हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं सुदर्शन पार्टी से हमको कोई लिया दिया नहीं,
हाँ, सब दिन राजो सिंह का ही धरती है, रहेगा, इसको कोई नहीं काटेगा। नीतीश जी आ जाए, ललन जी आ जाए, कोई जी आ जाए, कोई नहीं राजो सिंह के काट सकता है। आज तो पहला दिन है। आज हम कमता गांव में आए हैं लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए। अभी शुरुआत किए हैं, लोगों का यहाँ प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। कमता के बाद हम लोग रसनपुर जाएंगे, रसनपुर के बाद अगर समय बचा तो कटारी जाएंगे, गब्बे जाएंगे हम लोग। काफ़ी समर्थन मिल रहा है लोगों का। अब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। लोग नाराज हैं कि उनको शीर्ष नेता द्वारा टिकट काटा जाए, लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत से फिर पिछले बार से ज़्यादा जीतता है। अब यहाँ के लोगों को पार्टी से नहीं मतलब है, यहाँ के लोगों को यहाँ के परिवार से मतलब, यहाँ के बेटे से मतलब है, कौन उनका नेतृत्व करता है उससे मतलब है। आपके साथ बहुत भीड़ चल रही है, लोगों की हुजूम है। अब भीड़ लोगों की भीड़ नहीं है, परिवार की भीड़ है ये जी। जितने भी लोग यहाँ सारे परिवार के साथ एक सदस्य हैं। लगातार संपर्क शुरू हो गया। जी हाँ, बिल्कुल संपर्क शुरू हो गया आज से। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं। आगामी त्योहार को देखते हुए शेखपुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। रविवार को विभाग ने जिले की कई मिठाई की दुकानों और होटलों की रसोई किचन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानों से डोडा बर्फी और लड्डू जैसे खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में फूड सेफ्टी ऑफिसर अर्जुन प्रसाद ने बताया कि दुकानदार अधिक मुनाफे कमाने के चक्कर में मिलावटी सामान के साथ साथ केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री भी करते हैं। इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से मिठाई और किराना दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए हैं। बता दें आपको साथ ही साथ जहां मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। सैंपल में मिलावट पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ विधि समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। किसी तरह की कोई मिलावटी या हानिकारक खाद्य पदार्थ नहीं बिके, उसके लिए जो है न जांच के लिए भेजा जा रहा है लैब प्रयोगशाला पटना। इसमें भेजा गया है घी, मिठाई में लड्डू है, रसकदम है, डोडा बर्फी है, इस तरह से मिठाई भेजा गया है अभी, और रिफाइंड तेल वगैरह भी भेजा गया है। अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी आई तो उस पर कार्रवाई होगी। आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज यहाँ से लड्डू लिया गया है और रसकदम, ये दोनों को सैंपल भेजा जा रहा है लैब पटना। अभी तक कितना लोगों पर कार्रवाई, दुकानदारों पर? यहाँ पर कम से कम 10 पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई चल रही है। हाँ, एडीएम कोड गया हुआ है और एसडीएम कोड भी मामला गया हुआ है। किस तरह के देखते हैं, कैसे चिन्हित होता है कि सूचना क्या सूचना पर आते हैं आप? सूचना क्या है, मेरा अभी पर्व ज़्यादा है, लोगों का ख़रीदारी इसमें ज़्यादा होता है, मिठाई और घी, वनस्पति, ये सब का, तो उसको देखते हुए कि किसी तरह की मिलावट है ना, इसमें अब मिश्रित पदार्थ नहीं मिले, किसी तरह की हानि नहीं पहुँचे, इसको देखते हुए हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं और इसके लिए जांच में भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आम जन को नहीं मिले। दिनारा से खबर देख रहे। रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। जिस वीडियो के बाद आपको बता दें, हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 21 किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो जो है एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोकमत पार्टी यानी रालोमा के प्रत्याशी आलोक सिंह के नामांकन के बाद भलूनी धाम हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित सभा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रालोमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के मंच पर पहुंचने से पहले ही सभा स्थल की अधिकांश कुर्सियां खाली हो गई थीं। वहीं सभा के बाद भोजन वितरण के दौरान समर्थकों के बीच अफरा तफरी और धक्का मुक्की का नजारा भी देखने को कैमरे में मिला है। जी आपको बता रहे, स्थानीय स्तर पर यह वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे सियासी उत्साह की हकीकत और भीड़ प्रबंधन की विफलता के रूप में भी देख रहे हैं। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सीतामढ़ी में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। इसी बीच परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी ने जिले में राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। शनिवार को सोनवर्षा थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर महेंद्र सिंह यादव को उस समय गिरफ्तार किया जब वे नामांकन दाखिल करने तैयारी में जुटे हुए थे। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उनके समर्थक उग्र उठे और उन्हें समाहरणालय के मुख्य गेट पर भारी हंगामा किया है। स्थिति को संभालने के लिए डुमरा थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इस दौरान पुलिस और यादव समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग कर भीड़ को
तितर बितर किया और स्थिति का नियंत्रण लिया है। वहीं बता दें, महेंद्र सिंह यादव पूर्व में 2 बार जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी वर्तमान में धनहारा पंचायत की मुखिया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से न्यायालय के आदेशानुसार और विधि समस्त तरीके से की गई है। वहीं समर्थकों का आरोप है कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है ताकि उन्हें चुनावी मैदान से बाहर किया जा सके। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से खबर देख रहे हैं, जहां जिले के रीगा थाना क्षेत्र के इजरिया गांव में शनिवार की शाम दीपावली की तैयारियों के बीच एक 20 वर्षीय युवक की गोली लगने से घायल हो गया है। घायल की पहचान स्थानीय निवासी अमेरी लाल झा के पुत्र अरुण कुमार के रूप में हुई है। घायल की मां ने बताया है कि अरुण घर के दीपावली के लिए लाइट सजा रहा था, तभी गांव का उदेश कुमार आया और घर में जाने लगा। रोकने के बावजूद वह अंदर चला गया, जिसके बाद अंदर से गोली चलने की आवाज आई है। जाकर देखा तो अरुण को गोली लगी थी। परिजनों ने उसे तत्काल शहर स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही रीगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए गांव के निवासी सुरेंद्र राय के पुत्र उदेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों युवक आपस में दोस्त हैं और घटना के समय हथियार चलाने का अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान गलती से गोली चल गई, जिससे अरुण घायल हो गया है। मामले की जांच की जा रही। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। एक मामला प्रकाश में आया था रीगा थाना के जरैया गांव का, जिसमें एक पड़ोस के बच्चा एक हथियार लेके आता है और ये लोग हथियार को देखने और खेलने के क्रम में अचानक से हथियार पे फंस जाता है। ये 2-3 बच्चे जो वहाँ रहते हैं उसको मैगजीन को निकालते हैं, उसी क्रम में बैरल में गोली लग जाती है और ट्रिगर दबने से उसके हाथ में गोली लग जाती है। देखने से ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि ये एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है, परंतु हम लोग जब घटनास्थल का निरीक्षण किए और वहाँ जो 2 बच्चे इसके साथ थे उन्होंने पूरी कहानी को बताया, तो इस मामले में हम लोग जे एक्ट के अंतर्गत उस बच्चे के परिजनों पर भी केस कर रहे हैं, जिन्होंने एक नाबालिग बच्चे के हाथ में हथियार दिया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसके हाथ में लगी थी, गोली निकाल लिया गया है। हम लोग विधि कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही जिस बच्चे के हाथ में हथियार जिन्होंने दिया है उनके ऊपर हम लोग जे एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। हथियार बरामद हुआ है नहीं, उसका कहना है कि उसका एक चचेरा भाई था जो घटनास्थल से हथियार लेकर भाग गया है। हम लोग छापेमारी कर रहे हैं उसके परिजनों के यहाँ, अभी घर से फरार थे। हम लोग उनके जो रिश्तेदार या जहाँ संभावित ठिकाने होगी वहाँ छापेमारी कर रहे हैं। मधुबनी से खबर देख रहे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 की पार्षद अलका झा इन दिनों अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के चलते चर्चा में है। जहां पहले जिला परिषद का कोई कार्य नजर नहीं आता था, वहीं पार्षद अलका झा ने सड़क, नाला, यात्री शेड और सामुदायिक भवन जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कराकर जनता के वादों को पूरा किया है। इन कार्यों की बदौलत पूरे क्षेत्र की संख्या में 9 में अलका झा के नाम से ही चर्चा हो रही है। जानलेवा आपको बता रहे माफी चाहेंगे। जनसेवा के इसी जज्बे के साथ दीपावली और महापर्व छठ के पावन अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासी, जिलावासी और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।